जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे विविध प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चंस की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी, x बराबर 10 t माइनस साइन टी। यहाँ पर दो अलग अलग आपको फंक्शन दिए गए हैं, दो अलग अलग फलन आपको दिए गए हैं। आपको क्या याद करना है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि t के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम निकालेंगे किस तरह। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बटा डी टी निकालेंगे और dx बटा dt निकालेंगे और इस तरह से रख के हम मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले y को लिखते हैं। y बराबर आपको दे रखा है 12 1 माइनस कॉस टी। चूंकि 12 एक अचर राशि है तो हम क्या करेंगे, y का मैं यहाँ अवकलन लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। अच्छा, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, y का कर रहे हैं t के सापेक्ष। ध्यान से सुनना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy बटा डी टी बराबर 12, एक का हो जाएगा 0 माइनस कॉस टी का कितना होता है साइन टी, और ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 12 साइन टी। ये आपका dy बटा डी टी निकल गया। अगर हम बात करें x बराबर आपको दे रखा है 10 t माइनस साइन टी, क्या कर रहे हैं, अवकलन किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करने पर तो ये कितना बन जाएगा dx बटा dt बराबर 10। अच्छा, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस 12 को सोचते हैं कि 12 एक अचर राशि है, कांस्टेंट है तो इसको तो 0 कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये गुणा के अंदर है। तो 12 अगर गुणा के अंदर है, आपको अगर ध्यान होगा तो हमने अवकलन इस तरह से किया था d dx ax, तो इस a को बाहर निकाल लिया था d dx x, इस तरह से हम करते थे। तो ये 10 इससे गुणा हो रहा है, बाहर निकाल दो, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस t का करेंगे t के सापेक्ष 1, साइन t का करेंगे तो cos t आ जाएगा। इस तरह से आपके पास आ गया। आपको निकालना क्या है, dy बटा dx। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बटा dt और dx बटा dt। अब dy बटा dt का मान आपका निकला 12 साइन t और dx बटा dt का मान आपका निकला 10 1 माइनस कॉस टी। आपका चाहो तो इसको काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, तो ये बन जाएगा 6 साइन टी बटा 5 1 माइनस कॉस टी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, ये 6 आपको दिया गया है, ठीक है। ये साइन टी का फॉर्मूला है, कितना होता है 2 साइन टी बटा 2 कॉस टी बटा 2, और 1 माइनस कॉस टी फॉर्मूला होता है किसका, किसका होता है 1 माइनस कॉस टी। अगर आपको ध्यान हो तो दूसरे वाले चैप्टर के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर के अंदर हमने बहुत से क्वेश्चन करे थे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन टी बाई 2। कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ऐसा ही होता है। जब ये 2t है तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1t। इसको अगर मैं सिंगल कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2, ठीक है। इसको तो यहाँ पर लिया और इसको यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2 बराबर 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा कॉस टी। 1 माइनस कॉस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2, तो 2 साइन स्क्वायर टी बटा 2। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। एक साइन से एक साइन कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो 6 बटा 5 कॉट टी बटा 2 इसका आंसर आ गया। ये क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 13। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको दिया है dy बटा dx आपको ज्ञात करना है। x का मान जो है वो 0 और 1 के बीच के अंदर आता है। अब देखिए करना किस तरह से, सबसे बड़े पहले आपको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो dy बटा dx बराबर साइन इनवर्स x का कितना होता है 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का उसी के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, प्लस साइन इनवर्स x से, अब ये इसके लिए x से पूरा, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, ये पूरा, तो इसके लिए इसका स्क्वायर होगा, समझ आया।
क्लियर। इसके लिए इसका स्क्वायर होगा। अब इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो दिया हुआ है रूट के अंदर उसका भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x। अब इसको आप इस तरह से समझो, देखो पहले आपको इसका करना है, ठीक है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपको इस रूट का करना है दूसरे नंबर का जो कि कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर जो नंबर है उसका करना है, उसका ही आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अंदर वाला बाहर वाला मत काट देना क्योंकि पूरे के ऊपर नहीं है, सिर्फ इस वाली, इसको इस तरह समझो, अगर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरे के ऊपर नहीं है, ये पूरे के ऊपर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर है, रूट x के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए अंदर वाला हटेगा ना कि ऊपर वाला हटेगा, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस, ये तो हट गया, ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये गुणा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, ये आप इसको लिख दो माइनस एक्स बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स, आपका ऐसा का ऐसा आ गया, और हर के अंदर देखो ये भी बाहर निकल गया, ये कितना बच जाएगा 1, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, देखो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है रूट के अंदर, तो 1 से 1 कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x। तो यहाँ पर मैं इस रूट को भी हटा देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ x, ये 1x से 1x कट जाएगा एक बार, तो ये कितना बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह कितना आ जाएगा 0, 0 को इससे गुणा करेंगे क्योंकि 1 में से 1 को मरने माइनस करेंगे तो 0, 0 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया गया है, यदि x का मान -1 और 1 के बीच के लिए हो, x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स हो बराबर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा एक कंसेप्ट लगाना, क्या, जब भी कोई संख्या आपको ऐसे दे रखी हो √x प्लस √y बराबर 0, तो दोनों तरफ वर्क करने की पहले कभी मत सोचना, पहले क्या करना, इसको आप इधर भेज दो, क्यों, ताकि ये बन जाएगा √x बराबर √y, और अब अगर आप वर्क करते हो तो यहाँ से रूट हट जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट रूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √x √y का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर भी रूट आ गया, यहाँ पर रूट नहीं हटा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको यहाँ भेजते हैं और फिर ऐसा बना देते हैं ताकि x बराबर y, या रूट हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि रूट जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको दे रखा है x √1 प्लस y बराबर y √1 प्लस एक्स बराबर 0, इसको इधर भेज दें तो ये बन जाएगा x √1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई √1 प्लस एक्स। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये बन जाएगा x y √x प्लस एक्स, दोनों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो वर्ग करने पर क्या होगा, ये x तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हट जाएगा रूट, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर कितना होता है +1 प्लस, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो 1 प्लस x आ जाएगा। अब इसको अंदर क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे तो x को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर को 1 से किया तो x स्क्वायर को y से किया तो x स्क्वायर y बराबर, यहाँ आपको कितना दिया है, y को x 1 से करो तो y को 1 से करोगे तो y स्क्वायर को 1 से किया y स्क्वायर को x से करेंगे तो y स्क्वायर x। इस तरह से आपने कर लिया। अब ध्यान से देखो, इन टर्म्स को मैं अगर इधर लेकर आता हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। फिर क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। इन दोनों में से ध्यान से देखो एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। अब और भी देखो ध्यान से, आप देख सकते हो x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है तो आपके पास यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई, ये तो बाहर निकल गया, प्लस x माइनस वाई को बाहर निकाल लिया तो बचा कितना एक्स वाई बराबर 0। इसको 0 में भेज दो, x प्लस एक्स माइनस वाई को किस में भेज दो 0 के अंदर, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको 1/1 प्लस एक्स चाहिए तो हम एक काम करते हैं, देखो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है और इस x को इधर भेज देते हैं तो ये बच जाएगा y कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर इस x को इधर भेज दिया तो ये बन जाएगा माइनस का x। समझ आ रहा है। और फिर इस टर्म को हम नीचे भेज देते हैं तो y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसको समझिए आप कि यहाँ पर आपके पास जो टर्म दे रखी है x बटा 1 प्लस एक्स, आपको क्या चाहिए सिर्फ 1 प्लस एक्स, तो इसका क्या करना पड़ेगा अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन अगर आप करोगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, अवकलन करने पर तो y का तो बन जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर, यहाँ ध्यान रखना यहाँ पर u बटा v लगेगा तो मैं काम करता हूँ इस माइनस को बाहर रख देता हूँ ताकि गलती नहीं होगी और आपके यहाँ पर लगा देता हूँ u बटा v। तो x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को छोड़ दो d बटा डी एक्स एक्स माइनस एक्स को छोड़ दो d बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका अवकलन किया तो ये 1 प्लस एक्स तो ऐसा कैसा आ गया, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस ये x का कितना, x तो ऐसा कैसा आ गया, 1 प्लस एक्स का कितना होता है माइनस एक्स। ध्यान से देखना 1 प्लस एक्स से 1 का करूँगा तो 0, x का करूँगा तो कितना हो जाएगा 1 का अवकलन किया 0, x का अवकलन किया 1 तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा और ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस 1 बटा 1 प्लस 1x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। वापस मैं आपको बता देता हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया। क्वेश्चन आपको रूट के टर्म्स में दे रखा था तो सबसे पहले आपने क्या करा, रूट को सॉल्व किया। यहाँ पर भेजकर रूट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग कब करना पड़ेगा, जब वो बराबर के इधर चला जाए। ठीक है, अब यहाँ से दोनों तरफ रूट हट गए, क्लियर। फिर रूट हटने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन को y की टर्म्स में लेके आना था, यानी y बराबर जितनी भी टर्म्स है वो x में आनी चाहिए थी, पर वो लाए कैसे, तो हमने क्या करा, दोनों और वर्क कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपने क्या किया, देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाई स्क्वायर जो है इसको अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ और इसको भी अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाले टर्म्स यहाँ पर आगे बन गई एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक फॉर्मूला बन रहा था एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो हमने इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दिया। अब आपके पास क्या बचा, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा था इसलिए एक्स वाई को कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बच जाएगा x माइनस वाई, इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा था, बाहर निकाला, इसको 0 में भेज दिया तो ये कितना बच जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये बच गया। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर इसको क्यों नहीं निकाला, क्योंकि भाई यहाँ पे देख x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया, अगर ये 0 हुआ तो फिर ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी ना, तो x बराबर y, ये आपके पास इसको हमने क्या भेजा 0 के अंदर भेजा। फिर यहाँ से हमने क्या निकाला, y की वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए अवकलन तो 2 स्टेप का ही है, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, डी वाई बटा डी एक्स, फॉर्मूला क्या लगाया u बटा v का, यानी कि v का स्क्वायर कर दो, v को छोड़ दो, x का करना है माइनस x को छोड़ दो v का करना है, ये हमने यहाँ पर लगाया और इसको सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेड पेन जरूर लेकर बैठिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, जितना आपसे होता है उतना ठीक है, और जिसके बाद जिस पॉइंट के बाद आपको समझना थोड़ा सा कम लगता है वहाँ पर मार्क कर लीजिए रेड पेन से। इससे एग्ज़ाम के टाइम में आपको एफर्ट्स कम लगाना पड़ेगा और आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे।
इसलिए उस पॉइंट को मार्क करना जहाँ से आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। क्लियर? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से करके देखिए कि आप कितना कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। यदि c का मान 0 से बड़ा है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो आपको यहाँ पर समीकरण दिख रही है, समीकरण किससे मिलती जुलती समीकरण, ये आपको बताना है। तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर की घात 3/2 बटा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, यानी कि ए और बी नहीं आना चाहिए। सिंपल सी भाषा में बात करें तो अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, x। अच्छा, एक बात, दो बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली, इसमें डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, और आप इसको ओपन करने की मत सोचना कहीं आप इसको खोलने लग जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोलने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको क्या दिया गया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया। अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पावर वाला कंसेप्ट लगाया, फिर x का किया 1, a का किया 0, क्योंकि a एक क्या है, अचर राशि है। इसी तरह इसका करेंगे तो 2y माइनस बी, फिर y का करेंगे dy बटा डी एक्स, बी का करेंगे तो 0, और ये क्या है, ये तो वैसे ही 0 है, दिख ही रहा है इसमें, तो x का तो रोल ही नहीं है, तो वैसे ही 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम dy बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, dy बटा डी एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने लिखा dy बटा डी एक्स, ये वाला। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ बराबर के दर, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2x माइनस ए, समझ आ रहा है, बटा ये 2 y माइनस भी नीचे आ गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा माइनस का x माइनस ए बटा y माइनस बी। इस पूरी टर्म को मैंने, इस पूरे पद को 0 के यहाँ पर भेज दिया और इस पद को नीचे भेज दिया। इस तरह से dy बटा dx का मान निकाल लिया, इसका नाम रख देते समीकरण 1। ठीक है, फिर अब हम और आगे बात करते हैं। चूंकि इसने कहा कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक बार और इसका अवकलन कर देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको u बटा v लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, इस माइनस को अंदर गुणा कर दोगे तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस माइनस को अंदर गुणा कर दोगे तो ये a माइनस एक्स बन जाएगा और बटा y माइनस बी बन जाएगा, सिंपल सा। अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो टर्म है यहाँ पर क्या लगेगा, u बटा v का टर्म कंसेप्ट लगेगा। u बटा v का कंसेप्ट क्या कहता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, यानी कि y माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, फिर y माइनस बी को छोड़ दो, फिर d बटा डी एक्स लिखो और ऊपर वाली टर्म लिख दो जो कि कितनी है, a माइनस एक्स। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाओ, फिर a माइनस एक्स लिख दो, फिर d बटा डी एक्स लिखिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, y माइनस बी लिख दीजिए। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा y माइनस बी, a का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 माइनस, ये बन जाएगा a माइनस एक्स, y का हो जाएगा dy बटा डी एक्स माइनस b का कितना हो जाएगा 0 बटा कितना बन जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से dy बटा डी एक्स का जो मान है वो इसमें रख सकते हैं, dy बटा डी एक्स का मान इसमें रख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस का, देखो माइनस है, माइनस को मैं चाहूँ तो बाहर लिख देता हूँ और चाहूँ तो अंदर गुणा भी कर सकता हूँ। अंदर गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा b माइनस वाई। ये चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत होना कि माइनस को अंदर गुणा क्यों करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाद में भी वही आंसर निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये आपके पास आया माइनस a माइनस एक्स को ऐसा का ऐसा लिख दिया, dy बटा डी एक्स, इसका मान कितना है, इसका मान है, ये आपके पास है, देखो एक काम करते हैं, ये आपके पास ये माइनस का y माइनस बी है। ठीक है, ये है a माइनस एक्स बटा y माइनस बी, a माइनस एक्स बटा y माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास आया, बटा में ये आपके पास आ जाएगा y माइनस बी का
होल स्क्वायर। समझ आया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का y। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए आप चाहो तो माइनस पूरे में से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो, ऊपर बन जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए चेंज किया था क्योंकि देखो ये नीचे y माइनस बी है, अगर ये नहीं होता तो मैं उसको वैसा का वैसा ही रहने देता। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये मिलके होल स्क्वायर बना लेगा बटा ये और ये साथ में आ जाएंगे तो y माइनस बी की घात 3। अब मेरे भाइयों एक बात देखो, यहाँ पे कुछ मिली जुली चीज़ें दिख रही है कि आपको, x माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर ये a माइनस एक्स है, इसको समझना a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा ना तो माइनस ऐसे कॉमन आता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस 1 ही होता है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, x माइनस ए। तो x माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर को a माइनस एक्स के होल स्क्वायर को x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि इस पूरी टर्म को लिखा जा सकता है क्या, c स्क्वायर। तो माइनस का c स्क्वायर बटा y माइनस बी की घात 3। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या निकाला, डी स्क्वायर वाई निकाल लिया, डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। इस समीकरण के अंदर ये जो समीकरण आपको दी गई है, इस समीकरण के अंदर इसको मान को रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समीकरण को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से नोट कीजिए। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके जो मान है उसे हम इसमें पुट करेंगे। चलिए इसको रफ कर दें, इसका कोई रूल नहीं है अभी, इसको भी रफ कर देते हैं, इसका भी रूल नहीं है। ये आपके पास क्या निकाला, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बटा डी एक्स कितना है, ये, तो ये आपने लिखा a माइनस एक्स y माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, इस पूरे की घात 3/2, 3/2। फिर बटा में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी की घात 3। समझ आया। फिर आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर यहाँ तक करने के बाद अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा, देखो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी गई है x बटा वाई का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके साथ एक जोड़ के भी लिखा हुआ है, ये एक जोड़ दिया और इसका अगर एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको अब हम इससे लिंक करके देखते हैं कि ये आप समझाने के पीछे क्या मतलब था। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा y माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। और इस पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात है 3/2। समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये y माइनस बी और a माइनस एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस बी a माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी की घात 3। अब ध्यान से देखना, ये जो y माइनस बी का होल, इसको आपने अब इस पूरे भाग को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे भाग को लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, और इस पूरे की घात कितनी है, ये है y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की घात है कितना, 3/2। समझ में आया। और ये आपको बटा में दे रखा है माइनस का सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी की घात 3, ठीक। फिर इसको जब हल करा आपने तो ये कितना बन जाएगा, देखो 3/2 ऊपर है, इसको इस तरह समझो, ये सी ऊपर दिया हुआ है आपको a और स्क्वायर और नीचे दिया हुआ बी स्क्वायर, और इस पूरे की घात दे रखी 3/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बटा बी का होल स्क्वायर गुणा 3/2, 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ
3। तो यहाँ पर सिर्फ बचा कितना रहा है, 3 बच रहा है आपके पास। देखो कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इसको वीडियो को 1 या 2 बार देखना, एक बार खुद से कोशिश करना, जितनी कोशिश करोगे उतने आप क्लियर होते जाओगे। तो देखो स्क्वायर से यानी कि इस 2 से ये 2 और ये 2 तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, c की घात 3 और y माइनस बी की घात 3 बटा ये कितना दिया है, c स्क्वायर बटा y माइनस बी की घात 3। y माइनस बी की घात 3 से तो ये कट जाएगा, बचा कितना, ये बच जाएगा c की घात 3 बटा माइनस सी स्क्वायर। इससे ये भी कट जाएगा तो कितना बचा, माइनस सी। और ये आपको लाना था क्योंकि इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। तो a भी नहीं है, b भी नहीं है और आंसर कितना आया, माइनस सी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसका मेन पार्ट जो है वो पूरा का पूरा गणना का भाग है, कैलकुलेशन का भाग है। और इसकी आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तब ये क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा और एग्जाम में पूरे मार्क्स आपको दिला देगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, आपको मैं कुछ एक बेसिक चीज़ें बताता हूं जो हर क्वेश्चन के अंदर आपको लगानी है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। cos y बराबर x cos a प्लस वाई, cos a का मान प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध करना है कि dy बटा डी एक्स कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन है। अब एक बात इसको गांठ बांध के बैठा लो, क्या, जब भी आपको स्क्वायर चाहिए होता है किसी भी टर्म का, जैसे हमने 1 बटा एक्स किया था तो आपको क्या रिक्वायरमेंट थी, 1 बटा एक्स स्क्वायर चाहिए था। तो आपको पता है कि 1 बटा एक्स का अवकलन जो है वो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दिया गया है कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। इसका स्क्वायर कब बन सकता है, या तो दोनों तरफ स्क्वायर करूं, लेकिन इसके स्क्वायर की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, हमने क्या किया, इस पूरे को नीचे भेज दिया। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा cos y बटा cos a प्लस वाई। समझ आया। फिर हमने क्या कर दिया, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करोगे तो ये x का हो गया 1, इसमें u बटा भी लग जाएगा, इसमें u बटा भी लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, फिर cos a प्लस वाई को छोड़ दो और आपके पास कितना बचा, d बटा डी एक्स ऑफ cos y माइनस cos y d बटा डी एक्स ऑफ cos a प्लस वाई। ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको तो मैं यहाँ भेज देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा लगे। cos a प्लस वाई आपका एज इट इज़ आ गया। cos y का कितना होता है, माइनस का साइन y, और y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बटा dx माइनस cos y आपका एज इट इज़ आ गया। cos a प्लस वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन a प्लस वाई, और फिर a प्लस वाई का करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस dy बटा dx। इतना छोटा सा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो cos स्क्वायर a प्लस वाई है, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो कि मिल गया। अब आपको चाहिए सिर्फ साइन है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से dy बटा डी एक्स और इसमें से dy बटा डी एक्स कॉमन निकल रहा है, यानी कि उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर a प्लस वाई बराबर dy बटा डी एक्स कॉमन आ गया, cos a प्लस वाई बचा, cos a प्लस वाई, और ये माइनस का साइन y है तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का साइन y। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ये बच जाएगा cos y और साइन a प्लस वाई आ गया। देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लग रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो साइन ए कॉस बी, ए क्या है ये पूरा, बी क्या है ये, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है,
कॉस साइन ए माइनस बी का डी वाई बटा डी एक्स। तो साइन ए कितना है, ए आपके पास है ए प्लस वाई, और बी कितना है, बी आपके पास है कितना वाई, तो ये माइनस का वाई है, वाई से वाई कट जाएगा, बचा कितना ए, इस ए को यहाँ भेज दो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए बराबर डी वाई बटा डी एक्स, और ये आपको लाना था। समझ आया? तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन पोर्शन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17 दिया गया है x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी, y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी आपको दिया गया है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। सिंपल प्रोसेस, क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्ट करना है, x का करा तो कितना आ जाएगा, ये आपको दिया है x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी, तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का हो गया एक, a ऐसा कैसा आ गया, x का हो जाएगा dx बटा dt, एक ऐसा कैसा आ गया cos t का माइनस साइन t, t का हो गया एक, इसमें u इंटू v लगेगा क्योंकि दो फलन है, ठीक है, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया तो cos t आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया यानी कि साइन टी को छोड़ दिया, टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये आपके पास एक बन गया। ये माइनस का साइन टी प्लस का साइन टी काट दो, कितना बच गया, माइनस का ये बचेगा, सॉरी ए टी कॉस टी, टी कॉस टी आपके बच गया, ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट गया। अब ये आपने निकाला डी एक्स बटा डी टी। इसी तरह हम बात कर रहे हैं अगर y की, तो y बराबर आपको दे रखा है a साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बटा डी टी बराबर a साइन टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस टी माइनस, अब बाहर माइनस है ना तो हमेशा ध्यान रखना, माइनस अगर बाहर हो तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। तो देखो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है, t को छोड़ दिया, कॉस टी का किया तो माइनस का साइन टी आ गया, प्लस कॉस टी को छोड़ दिया और t का करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके पास हो जाएगा a cos t माइनस माइनस प्लस t साइन t प्लस माइनस माइनस cos t, ये कट गया आपस में, तो कितना बच गया, a t साइन t, तो dy बटा dt आपके पास आपको मिल गया a t साइन टी, ये आपके पास बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके पास dy बटा dt निकाला है, आपने dx बटा dt भी निकाला है, तो आपको निकालना क्या है, dy बटा dx, तो dy बटा dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dy बटा dt और dx बटा dt। dy बटा dt आपको दे रखा है at साइन t बटा dx बटा dt आपको दे रखा है at cos t, at से at कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan t, यहाँ पर आपके पास आया tan t। अब इसका आपको क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है। एक बार और अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो tan t का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, और फिर t का भी करेंगे तो आ जाएगा dt बटा dx। चूँकि आपको पता है dt बटा dx, ये आपके पास ये रहा, dx बटा dt का मान कितना है, at cos t, लेकिन आपको चाहिए dt बटा dx, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर t गुणा, ये आपके पास मल्टीप्लाई बन के बन जाएगा at cos t। क्लियर? अब at cos t आपका आ गया इसका नंबर, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 बटा at। अब sec स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो इस cos t को लिख लो sec के टर्म्स में, अगर आप चाहो इस sec को लिखना तो आप इसको cos के टर्म में लिख सकते हो, जिन दोनों में से किसी भी एक को बदल दो। तो ये आपके पास आया sec स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय, ये जो cos t है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा sec t,
1 बटा sec t। तो ये sec t क्या चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास बन जाएगा 1 बटा at, और ये sec t ऊपर जाके बन जाएगा sec की घात 3t। इस तरह से आपके पास d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन लास्ट के अंदर आते आते क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो t दे रखा है, सर ने सिखाया है कि यहाँ पर x और y के अलावा तीसरी टर्म होती है, तो उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ हम कांस्टेंट नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पर इसको चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब वो किसी भी टर्म में हो, आपको वो निकालना है। क्लियर? तो ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, और इसके साथ साथ इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मार्क कराऊंगा। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।